चांदपुर नामक एक बड़े नगर में शांति प्रसाद नाम का एक साहूकार रहता था। उसके पास नगर के ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव के लोग भी कर्ज लेने आते थे और वायदे के मुताबिक जब उनके पास पैसा आता वे उसे मूल और ब्याज समेत चुका देते थे। ये ठीक था कि साहूकार ब्याज पर पैसा देता था, लेकिन वो था अपने उसूलों का पक्का व ईमानदार। वो वक्त से पहले ना तो किसी के पास तकाजा करने जाता था, इसके साथ साथ उसमें दो गुण और भी थे। वो दयालु और ईश्वर को मानने वाला था। अपने इन गुणों से वो दूर दूर तक प्रसिद्ध था। आप 2000 रुपए मुनीन जी से ले लीजिए। आपका बहुत धन्यवाद सेठ जी। उसकी ये प्रसिद्धि एक बार एक गांव से गुजरते छोटू और मोटू नाम के दो टगों के कानों में भी पड़ी। यार मोटू, अब तक हमने जो कुछ उस साहूकार के बारे में सुना उससे तो मुझे वो कहानी मूर्ख सेट लगता है। गुरु, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। लोगों के कहे अनुसार वह सेठ कर्ज मांगने वालों का पता ठिकाना भी नहीं पूछता, बस नाम और वापस करने की तारीख पूछकर ही कर्ज दे देता है। यार मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस बार हम उसे ही अपना शिकार बनाकर कुछ धन ऐंठे। मैं भी यही कहना चाहता था गुरु। हमें ऐसे आंख के अंधे गांव के भुरे की ही तो तलाश थी। तो चलो यहाँ से सीधे चांदपुर चलकर आज उसी के दर्शन करते हैं। ठीक है, चलो। किस्मत ने साथ दिया तो काफी दिनों तक शायद हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोनों स्टेशन पहुंचकर, भाई गाड़ी वाले, सेठ शांति प्रसाद जी से कर्ज मांगने आया हूँ। क्या वे हम पर विश्वास करके हमें कर्ज दे देंगे? क्यों नहीं हुजूर, वे तो एक जानवर को भी कर्ज दे देते हैं, फिर आप तो इंसान हैं। गाड़ी वाले की बात सुनकर दोनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। लो भाई, तुमने तो बस 1 ही रुपया मांगा था, हम तुम्हें 2 रुपए देते हैं। भगवान आपको सलामत रखे हुजूर और आपकी मनोकामना पूरी करे। राम राम सेठ जी। राम राम भाई, राम राम। भाई कौन हो तुम दोनों और मेरे पास किस काम से आए हो? दोनों चालाक ठग रोनी सूरत बनाकर बोले। सेठ जी, हम दोनों छोटू मोटू बहुत दूर के गांव ठगपुर से आपके पास बड़ी आशा लेकर आए हैं। पिछले साल गांव में अकाल पड़ने के कारण खेत में अन्न का एक दाना भी नहीं उपजा। इस बार अच्छी फसल होने की आशा है, लेकिन पास में बीज और बैल न होने के कारण हम बहुत दुखी हैं। अरे भाई, मैंने कर्ज मांगने का कारण और पता नहीं पूछा। तुम सिर्फ उतना बताओ कि तुम्हें कितना धन चाहिए और कब तक लौटाओगे। हमें 2000 रुपए चाहिए सेठ जी, और ये कर्ज हम बहुत जल्दी लौटा देंगे। हाँ सेठ जी, हमसे जितनी जल्दी संभव हुआ उतनी ही जल्दी ये रकम सूद समेत लौटा देंगे। बस आप कृपा करके हमें 2000 रुपए कर्ज दे दीजिए। फिर भी भाई, उस जल्दी की कोई मियाद भी है या नहीं? बिना मियाद जाने मैं तुम्हें कर्जा नहीं दे सकता। सेठ जी की मियाद वाली बात सुनकर, सेठ जी, कर्ज तो कर्ज ही होता है। यदि इस जन्म में नहीं देंगे तो अगले जन्म में दे देंगे। ठीक है, तब अगले ही जन्म में दे देना। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। कहकर सेठ ने अपने मुंशी को संबोधित किया। मुंशी जी, इनके नाम का खाता खोलकर इन्हें 2000 रुपए दे दो और ये लिख लो कि ये ब्याज समेत रकम अगले जन्म में लौटा देंगे। अगले जन्म में? लेकिन सेठ जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं मुंशी जी। व्यर्थ में अपनी टांग बीच में न अड़ाया करो। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। ठीक है सेठ जी। आओ भाई, यहाँ आकर पैसे ले लो। ठीक है। लो भाई, गिन लो। पूरे 2000 रुपए हैं, जिन्हें तुम्हें ब्याज समेत अगले जन्म में चुकाना है। क्यों नहीं हजूर। उन्होंने बिना गिने ही रुपए जेब में डाले और सेठ का धन्यवाद अदा कर वापस लौट गए। वाह, क्या तीर मारा है आज। अब तो वास्तव में महीनों तक जान को झंझट में डालने की जरूरत नहीं। हजूर, आप ये जानते हुए भी कि वे रुपया वापस लौटाने का इरादा नहीं रखते और इस करारनामे के अनुसार कानूनन भी हम उनसे रुपया वसूल नहीं कर सकते, आपने उन्हें रुपया उधार क्यों दे दिया? मुंशी की बात सुनकर सेठ हंसा। मुंशी जी, मैंने ये सब जानबूझकर भी रुपया उन्हें क्यों दिया, ये बात मैं तुम्हें अभी नहीं, वक्त आने पर समझाऊंगा। फिर भी मेरी इस बात को गांठ बांध कर रख लो कि कर्ज कर्म के समान ही होता है। इस जन्म का कर्ज या कर्म अगले जन्म में भी मनुष्य के साथ रहता है और उसी के अनुसार जीवन भोगना पड़ता है।
पता नहीं सेठ जी क्या बोल रहे हैं, मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। मुझे क्या, इनका पैसा है, फेंके या मुफ्त में लुटाए। उधर दोनों ठग खुशी खुशी अपनी राह चले जा रहे थे। मोटू, मैं तो सोच रहा था कि वो अगले जन्म की बात सुनकर हमें दुत्कार कर भगा देगा, लेकिन उस मूर्ख ने तब भी हमें इतनी बड़ी रकम कर्ज में दे दी। उस मूर्ख ने इतना भी नहीं सोचा कि कहीं अगले जन्म मैं भी उधार चुकाया जा सकता है। चलते चलते दोनों एक गांव के नजदीक जहां पहुंचा। दोनों उस गांव की ओर चल पड़े जो वहां से 8-10 मील दूर था। दोपहर ढल चुकी थी। गुरु, यहाँ का नजारा तो बहुत अच्छा लगता है, क्यों ना इसी गांव में अपनी झोपड़ी डाल ली जाए। पहले गांव चलकर वहां का माहौल से देख लें, फिर तय करेंगे। गांव में पहुंचते पहुंचते उन्हें रात के 10 बज गए। गुरु, गांव में तो पहुंच गए, लेकिन ठहरेंगे कहाँ? चलो उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं। दोनों ने उस घर के द्वार पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। कौन? भाई, हम परदेसी हैं। रात काटने के लिए आश्रय चाहते हैं। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। घर का मालिक एक भला इंसान था। उसने उन दोनों को घर में ले जाकर आदर पूर्वक बिठाया और पूछा, बेटा, तुम लोग बहुत दूर से आए हो तो तुम्हें भूख भी लगी होगी। कहो तो खाना तैयार करा दूं? नहीं बाबा, हम खाना खाकर आए हैं। बस आप हमारे लिए बिस्तर का प्रबंध कर दीजिए। हम बाहर दालान में रात काट लेंगे। इसके बदले में जो आप पैसा मांगेंगे वो हम देने को तैयार हैं। पैसे की कोई जरूरत नहीं बेटा, तुम स्वेच्छा से रात दालान में काट सकते हो। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। दोनों ने घर के बाहर दालान में चटाई बिछाई और चादर तान कर सो गए। सहसा आधी रात को कोई आवाज सुनकर छोटू की आंख खुल गई। उसने मोटू को भी उठाते हुए कहा, मोटू, अबे मोटू। गुरु, क्यों नींद खराब कर रहे हो? सोने दो ना। जब छोटू ने मोटू को झकझोर कर उठाया तो वो आश्चर्य से आंखें मलता हुआ उठ बैठा। क्या बात है, तुमने मुझे क्यों जगाया? आसपास कोई नहीं है, लेकिन किसी के बातें करने की आवाज आ रही है। मोटू ने ध्यान से सुना तो वो आवाज उसे भी सुनाई दी। कैसे हो? अच्छा, लेकिन आवाज थोड़ा ज्यादा ही है। दोनों बोलने वाले की तलाश में इधर उधर देखने लगे, लेकिन आसपास तो क्या, दूर दूर तक कोई नहीं था। हाँ, कुछ दूरी पर बैल जरूर खड़े थे। जब दोनों ने ध्यान से उन बैलों की तरफ देखा तो बुरी तरह से चौंक पड़े। गुरु, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं? बैल और मनुष्य की बोली बोल रहे हैं। मैं भी आश्चर्यचकित हूं भाई मोटू, लेकिन ये सच है कि वे बैल ही आपस में बातें कर रहे हैं। कुछ सोचकर छोटू और मोटू ध्यान से उन बैलों के मध्य होने वाली बातचीत सुनने लगे। मित्र, हमारे तुम्हारे साथ की ये अंतिम रात्रि है। ये बात तो मैं भी तुमसे कहने जा रहा था। अच्छा बताओ, तुमने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि अपना जो मालिक है उससे पिछले जन्म में मैंने 200 रुपए उधार लिए थे, लेकिन उस जन्म में चुका नहीं पाया। सो इस जन्म में महीनों उसके हल और गाड़ी में जुतकर वो कर्ज चुकाया है। कुल मेरा श्रम पूरा 200 रुपए का हो जाएगा और मैं सवेरे ही मर जाऊंगा। ओह, अच्छा मित्र, अब तुम बताओ कि तुमने बिछुड़ने की बात क्यों की? तुम खुशकिस्मत हो मित्र कि तुम्हें कम कर्ज लेने के कारण शीघ्र छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन मेरे भाग्य में तो अभी महीनों और दुख सहना लिखा है, क्योंकि मैंने भी पिछले जन्म में 2 व्यक्तियों से कर्ज लिया था। उनमें एक तो मेरा यही मालिक है, इससे मैंने भी 200 रुपया उधार लिया था। कल तुम्हारे साथ साथ मेरा भी कर्ज चुक जाएगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति जिससे कि पिछले जन्म में मैंने 500 रुपए उधार लिए थे, कल वो आकर मुझे इस किसान से ले जाएगा और मुझे हल और गाड़ी में जोत कर तब तक दुख देता रहेगा जब तक कि उसका खर्चा इस जन्म में नहीं सूख जाते। लेकिन वो दूसरा आदमी तुम्हें इस बूढ़े किसान के पास से क्यों ले जाएगा? उसे भला वो किसान अपना बैल क्यों देगा? ईश्वर ने ये सब मेरे पैदा होते ही लिख दिया या मित्र, तभी तो ये उस व्यक्ति से कर्ज लेकर अभी तक नहीं चुका पाया। कल वो व्यक्ति आकर अपनी रकम मांगेगा और किसान के न देने पर वो मुझे डंडे मारता हुआ अपने साथ ले जाएगा। ओह, तब तो वास्तव में तुम्हें अभी काफी दुख झेलने पड़ेंगे।
मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है मित्र। गुरु, तुमने सुना? इन दोनों को पिछले जन्म का कर्जा चुकाने के लिए ही बैल बनना पड़ा है। हाँ, और हमें इस जन्म का कर्जा चुकाने के लिए अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा। नहीं नहीं मोटू, मैं उसके पैसे वापस कर दूंगा और बाकी का सारा जीवन दीन दुखियों की सेवा में गुजार दूंगा, ताकि मेरे सारे पाप इसी जन्म में धुल जाएं। तो ठीक है गुरु, हम सुबह होते ही चांदपुर जाएंगे और सेठ जी को उनका रुपया 1-2 दिन के ब्याज समेत लौटा देंगे। साथ ही ठगी का धंधा छोड़कर मेहनत और ईमानदारी से ही रोटी कमाकर खाएंगे। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने समय रहते हमारी आंखें खोल दी और हमारा अगला जीवन बर्बाद होने से बचा लिया। दोनों उसी समय अपना सामान समेटकर उठे और चांदपुर के लिए चल पड़े और सेठ शांति प्रसाद की हवेली में जा पहुंचे। सेठ जी उस समय भी बहुत से लोगों से घिरे रुपयों का लेन देन कर रहे थे। मोटू, सेठ जी को तो इन लोगों से निपटते निपटते काफी देर लग जाएगी। क्यों ना पहले हम लोग ही अपना कर्जा निपटा दे। ठीक कहते हो गुरु, हो जाओ शुरू। सेठ जी हमें बचा लीजिए, हमें पाप के गड्ढे में गिरने से बचा लीजिए। अरे अरे, कौन हो भाई तुम दोनों? हमें इतनी जल्दी भूल गए सेठ जी? हम दोनों छोटू मोटू हैं। कल ही तो आपसे 2000 रुपए ले गए थे। भाई, मुझे तो कुछ याद नहीं। ठहरो, ये दोनों तो वहीं 2 उचक्के हैं, लेकिन ये दोनों फिर यहाँ क्यों आधमके? अरे मुंशी जी, खाता खोल कर देखिए, छोटू मोटू नाम का कोई खाता है भी या नहीं? हाँ सेठ जी, खाता है। कल की तारीख में इनके नाम पूरे 2000 रुपए लिखे हैं। हाँ भाई, खाता तुम्हारे नाम है, लेकिन तुम चाहते क्या हो? हजूर माई बाप, हम अपना कर्जा आपको सूद समेत लौटाना चाहते हैं। ये लीजिए 2011 रुपए और हमारा नाम काट दीजिए। हाँ सेठ जी, हम लोग किसी का कर्जा अपने सिर नहीं रखना चाहते। ठहरो भाई, पहले मुझे मुंशी जी से हिसाब किताब मालूम करने दो, उसी के बाद रुपया लूंगा। मुंशी जी, जरा खाते में देखकर बताना, तो इन्होंने रकम लौटाने की तिथि कब की बताई थी? खाते में तो अगले जन्म में रकम लौटाने की तिथि लिखी हुई है। भाई कि मैं अपने उसूलों का पक्का हूँ। जब का तुम लोगों ने वायदा किया है, रकम तभी वापस लूंगा। कोई और अगले जन्म पर विश्वास करे या न करे, छोटू मोटू सेठ के सामने खूब रोए धोए और गिड़गिड़ाए, लेकिन सेठ ने उनकी एक न सुनी और बिना रकम लिए ही उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मोटू भाई, ये सेठ का बच्चा तो बड़ा कहिया निकला। लगता है अगले जन्म में वो हमें गधा बनाकर ही छोड़ेगा। गधे का नाम सुनकर तो मेरा कलेजा बैठा जा रहा है गुरु। मैंने बहुत से गधों की दुर्दशा देखी है। बेचारों की किस्मत में पैदा होने के साथ ही डंडा खाना लिख दिया जाता है। कोई उपाय करो ना गुरु, जिससे हमें सेठ के कर्ज से मुक्ति मिल जाए। उधर उन दोनों के जाने के बाद सेठ अपने मुंशी से कह रहा था। क्यों मुंशी जी, कुछ समझ में आया आपको? नहीं सेठ जी, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं तो सिर्फ ये जानता है कि उन ठगों ने आपको कर्ज लौटाना चाहा और आपने नहीं लिया। समझ जाओगे, वक्त आने पर सब समझ जाओगे। इधर छोटू मोटू। गुरु, ये हम कहाँ जा रहे हैं? दूर दूर तक सिवाय अंधकार के कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। शायद रात बहुत गहरी हो गई है। तभी आओ देखें, वहां अलाव किसने जला रखा है। फिर छोटू मोटू को उस स्थान पर ले गया जहां अलाव जल रहा था और उसके निकट एक साधु ध्यान साधना कर बैठा था। मैं तो नाहक ही डर रहा था। ये तो कोई साधु महाराज लगते हैं। इसीलिए तो कहता हूं कि हमेशा पैर की जगह खोपड़ी से काम लिया करो। इन साधु महाराज के साथ हम दोनों भी यहाँ निश्चिंतता से रात काट सकते हैं। तुम लोग कौन हो बच्चा? आओ आओ, यहाँ अलाव के पास बैठो, सर्दी नहीं लगेगी। हम दोनों भटके हुए मुसाफिर हैं महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान हो बेटा। महाराज, क्या आज की रात हम दोनों यहाँ आपके चरणों में काट सकते हैं? अवश्य बच्चा, आज की रात ही क्या, जब तक जी चाहे यहाँ रह सकते हो। मेरे विचार से तुम भूखे भी होगे। हो महाराज, भूख तो वास्तव में बड़े जोरों से लगी है, लेकिन इस वीराने में भला खाने को कहां से मिलेगा? अन्न न सही, लेकिन फल तो मैं जुटा सकता हूँ। तुम दोनों बैठो, मैं अभी आता हूँ।
कहकर साधु वहां से चला गया। ये एक साधु है जिसने संसार त्याग रखा है और इस वीराने में रहता है। फिर भी इसके दिल में गैर लोगों के लिए कितनी दया और ममता है। और एक हम है कि बस बस गुरु, और कुछ मत बोलो, वरना मैं अपनी पूर्व जिंदगी याद करके रो पड़ेगा। सचमुच। कुछ देर बाद अब साधु वापस लौटा तो उसकी झोली में फल भरे हुए थे और कमंडल में पानी था। आहा, आप कितने दयालु हैं महाराज। लो बेटा, ये फल खाओ और जल पीकर आराम से सो जाओ। बच्चों, तुम दोनों के चेहरों को देखकर मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता है कि तुम दोनों किसी विशेष घटना से दुर्वी एवं चिंतित हो तथा मन ही मन पश्चाताप की आग में जल रहे हो। आप ठीक कहते हैं महाराज। हम दोनों ने आज तक जो किया उसी के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि हमें उन पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी और इस जन्म के कर्मों का फल हमें अगले जन्म में भोगना ही पड़ेगा। कहकर छोटू ने साधु को सारी बात बता दी और साथ ही अपनी चिंता का कारण भी बता दिया। सुनकर साधु बोला, बेटा, ऐसा क्यों समझते हो कि इसी जन्म में पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता? क्या सच महाराज? हमने जो कुछ किया उसका प्रायश्चित हो सकता है? हाँ बेटा, यदि कोई सच्चे दिल से प्रायश्चित करे तो वो पापों से मुक्ति पा सकता है। वो कैसे महाराज? हमें बताइए, हम सच्चे दिल से प्रायश्चित करने को तैयार हैं। तब साधु उन्हें प्रायश्चित करने का तरीका बताने लगा, साथ ही साथ ज्ञान की बातें भी बताने लगा। उस ज्ञानोपदेश को सुनकर छोटू मोटू का दिल भीतर ही भीतर किसी अलौकिक रोशनी से प्रज्वलित होता चमा गया। महाराज, आपकी ज्ञानोपयोगी बातों से हमारी आंखें खुल गई हैं। अब कृपया हमारे इस दुख का भी निवारण करें कि हम सेठ शोती प्रसाद का कर्जा कैसे चुकाएं। वो पैसे लेने के लिए राजी ही नहीं हो रहा। बेटा, इस स्थान से 1 मील आगे पहुंचने पर तुम्हें एक गांव दिखाई देगा। वहां पहुंचने पर तुम्हें अपने आप सेठ का कर्ज उतारने का उपाय सुझाई दे जाएगा। बस बेटा, अब सो जाओ। मैं कुछ समय ईश्वर की साधना में बिताना चाहता हूं। जैसी महाराज की इच्छा। और फिर जब भोर हुई तो छोटू मोटू साधु को आसपास कहीं भी न पाकर आश्चर्यचकित हो उठे। अरे महाराज, इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए? गए नहीं, बल्कि अंतर्ध्यान हो गए। जरूर वे कोई पहुंचे हुए महात्मा थे जो हमें सच्चाई का मार्ग दिखाकर अपनी राह चले गए। आओ, उनके कहे अनुसार आगे पड़ने वाले गांव की ओर चलते हैं। दोनों आगे बढ़ने लगे और 1 मील का सफर तय करने के बाद एक छोटे से गांव में पहुंच गए। उस गांव में पानी का स्रोत नहीं था, न कुएं थे न तालाब, अतः उस गांव में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई थी। पानी की जरूरत के लिए उन्हें 5-5 कोस दूर जाना पड़ता था। अगले ही पल छोटू प्रसन्नता से हुर्रे! मोटू, सेठ का कर्ज उतारने के लिए मेरे दिमाग में एक उपाय आ गया है। क्या सच? हाँ हाँ मोटू। छोटू मोटू के कान में कुछ फुसफुसाने लगा, जिसे सुनकर मोटू का चेहरा भी प्रसन्नता से खिल उठा। दोनों ने उसी समय कहीं से कुदाल प्राप्त की और एक स्थान पर खुदाई करने में जुट गए। वे दिन रात जमीन खोदते रहे और चलो मोटू, अब डंडा संभाल कर खड़े हो जाओ। गांव वालों को जैसे ही कुएं के बारे में पता चलेगा, वे पानी लेने के लिए दौड़े दौड़े आएंगे। चिंता मत करो गुरु, पानी लेने के लिए यदि स्वयं भगवान भी आए तो वे भी इस कुएं से पानी नहीं ले पाएंगे। और दोनों मोटे मोटे डंडे संभालकर कुएं की चौकीदारी करने बैठ गए। जब गांव वालों को उस कुएं के बारे में पता चला तो वे अपने बर्तन आदि लेकर दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। ठहरो, तुम सब इस कुएं से दूर रहो। हम किसी को इस कुएं से पानी भरने नहीं देंगे। ऐसा अन्याय क्यों करते हो भाई? तुम लोग जानते ही हो कि गांव में पानी की कितनी किल्लत है। तुमने वास्तव में इस कुएं को बनाकर गांव वालों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। वो सब ठीक है, लेकिन ये कुएं हमारा नहीं है, बल्कि चांदपुर के सेठ शांति प्रसाद जी का है और हम बगैर उनकी इजाजत के किसी को भी इस कुएं से पानी भरने नहीं देंगे। हाँ, यदि आप लोगों को पानी चाहिए तो सेठ जी की आज्ञा लेकर आओ। पूरे गांव वालों ने उनसे बहुत विनती की, लेकिन छोटू मोटू इन्हें किसी भी कीमत पर पानी देने को तैयार नहीं हुए। अतः हार कर पूरा गांव का गांव ही चांदपुर में सेठ शांति प्रसाद के घर आ पहुंचा।
दुहाई हो सेठ जी, दुहाई हो, हम पर रहम खाइए। क्या हुआ भाइयों? आप लोग मुझसे कैसी दुहाई मांग रहे हैं? क्या बिगाड़ा है मैंने आप लोगों का? सेठ जी, अब आप ही हमें अपने कुएं से पानी लेने की आज्ञा देकर हमारे सारे दुख दूर कर सकते हैं। आप लोगों को गलतफहमी हुई है भाइयों। मैंने आप लोगों के गांव में कोई कुआं नहीं बनवाया है। जरूर उन दोनों व्यक्तियों ने आप लोगों को झूठ बोलकर मूर्ख बनाया है। सेठ जी, मुझे तो इसमें उन दोनों की कोई गहरी साजिश लगती है। क्यों न चलकर असलियत जानी जाए? ठीक है, चलो भाइयों, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सेठ जी अपने उसी प्रमुख मुंशी को लेकर गांव वालों के साथ उनके गांव पहुंचा। दूर से ही उन्होंने छोटू मोटू को कुएं के पास हाथों में डंडे लिए खड़े देखा। सेठ जी, ये दोनों तो वही ठग मालूम पड़ते हैं जिन्होंने आपसे 2000 रुपए कर्ज लिए थे और अगले ही दिन रकम वापस करने आए थे। हाँ, पहचान रहा हूँ, लेकिन इन कमबख्तों ने यहाँ ये क्या चक्कर फैलाया हुआ है? जब छोटू मोटू की दृष्टि गांव वालों के साथ आते सेठ और उनके मुंशी पर पड़ी तो वे प्रसन्नता से उछल पड़े। वो मारा मोटू, सेठ जी आखिर आ ही गए। हाँ गुरु, अब हमें कर्ज से मुक्ति मिल ही जाएगी। क्यों भाई, तुमने ये क्या चक्कर चलाया हुआ है? इस कुएं को तुम गांव वालों को मेरा कुआं क्यों बता रहे हो? हमने कोई चक्कर नहीं चलाया हुआ है सेठ जी, ये कुआं आपका ही है। इसलिए हमने गांव वालों को बिना आपकी आज्ञा के पानी भरने से मना कर दिया था। यदि अब आप आज्ञा देंगे तो हमें इन्हें पानी भरने देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ये क्या बकवास है? जब कुआं मैंने बनवाया ही नहीं तो इसमें मेरी आज्ञा की क्या जरूरत? ये ठीक है सेठ जी कि आपने ये कुआं नहीं बनवाया, लेकिन इसमें रुपए तो आपके ही लगे हैं ना। मेरे रुपए वो कैसे भाई? सुनिए, मैं बताता हूँ। हमने जो 30-32 दिन पहले 2000 रुपया कर्ज लिया था, उसी से ये कुआं बनवाया था। अब यदि आप ये कह दें कि कुआं मेरा है तो हमारा कर्ज चुकता हो जाएगा और इनकी पानी की किल्लत भी दूर हो जाएगी। नहीं, मैं इस कुएं को किसी भी हालत में अपना नहीं कह सकता। मैंने तुम्हें जो कर्ज दिया है वो मैं वायदे के मुताबिक तुमसे अगले जन्म में ही लूंगा। तब हम भी इन्हें इस कुएं से पानी नहीं लेने देंगे, चाहे ये हमारे सामने ही तड़प तड़प कर क्यों ना मर जाए। हाँ सेठ जी, अच्छी तरह सोच लीजिए। यदि ये बिना पानी के मर गए तो इसका पाप आपके ही सर होगा, और यदि आप इसे अपना कुएं कहकर इन्हें पानी लेने देंगे तो इसका पुण्य ही नहीं, साथ ही साथ इनकी दुआएं भी मिलेंगी। छोटू मोटू की बात सुनकर सेठ शांति प्रसाद उलझन में पड़ गया। कुछ देर सोचने विचारने के पश्चात वो गहरी निसास लेकर बोला, हाँ, ठीक है भाई, तुम दोनों चालाक इंसान जीते और मैं हारा। आज से इस कुएं को अपना मानता हूँ। तब तक गांव वाले कुएं पर आकर पानी भरने लगे थे। सभी के चेहरे प्रसन्नता से खिले हुए थे। आहा गुरु, गांव वालों के चेहरों पर जो जीवन की खुशी दिखाई दे रही है, उससे मेरे दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है। मैं भी अपनी आत्मा को इस समय बहुत हल्का और शांत महसूस कर रहा हूँ मोटू।